नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूवेस्ट्रो पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि वास्तव में स्वर्ग और नरक की असली हकदार कौन है। क्या पूजा पाठ, दान धर्म और करोड़ों पुण्य करने के बाद भी कुछ लोग नरक क्यों जाते हैं, और वहीं दूसरी ओर कुछ घोर पापी अपने कर्मों के बावजूद स्वर्ग कैसे प्राप्त कर लेते हैं। इस रहस्य को आज हम इस प्राचीन कथा के माध्यम से खोलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु अपने अनंत शक्तियों के साथ क्षीर सागर में देवी लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। सागर की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं और आकाश में सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। उस शांत वातावरण में अचानक देवर्षि नारद उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं, मानो उन्होंने कुछ अद्भुत और विचित्र देखा हो। नारायण नारायण। भगवान विष्णु पूछते हैं, देवर्षि नारद, आपके चेहरे पर यह चिंता की लकीरें क्या कह रही हैं? अवश्य ही आप हमारे पास किसी महत्वपूर्ण समाचार के साथ आए हैं। प्रणाम प्रभु, मैं यमपुरी की यात्रा से लौटा हूं। वहां मैंने एक ऐसी घटना देखी जो मेरी समझ से परे है। मैंने देखा कि कुछ पुण्य आत्माएं जिन्होंने जीवन भर पूजा पाठ और अच्छे कर्म किए थे, नरक की ओर जा रही थीं। वहीं कुछ पापी जिन्होंने बड़े बड़े पाप किए थे, स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कृपया मुझे समझाएं, ऐसा कैसे संभव है? देवर्षि नारद, संसार के कर्मों का फल हमेशा उतना सरल नहीं होता जितना दिखता है। अक्सर जो कर्म पुण्य के रूप में प्रकट होते हैं, वे भी गहरे में पाप हो सकते हैं, और वही जो कर्म पाप के रूप में दिखाई देते हैं, वे भी भीतर से पुण्यवान हो सकते हैं। यह सब मनुष्य के आंतरिक उद्देश्य, विचारधारा और विवेक पर निर्भर करता है। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देगी। कथा के अनुसार प्राचीन समय में मध्य देश के एक नगर में 5 मनुष्यों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वे सभी यमलोक पहुंचे। यमलोक के द्वार पर पहुंचते ही उनका मन भय से कांप उठा। वहां का दृश्य अत्यंत भयावह था। यमराज सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में चित्रगुप्त जी बैठे थे, जिनके पास सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा था। नरक के द्वार से धधकती अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं, जबकि स्वर्ग का द्वार सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था। जैसे ही ये 5 मनुष्य यमलोक में पहुंचे, उनके दिलों में भय का माहौल छा गया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और अपने पापों और पुण्यों के बारे में चर्चा करने लगे। पहला व्यक्ति चोर हरिदास। सबसे पहले सामने आए चोर हरिदास। उसने जीवन भर चोरी की थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरा पछतावा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज कांप रही थी। भाइयों, मेरा नाम हरिदास है। मैंने जीवन भर धन चोरी किया, लेकिन मैंने कभी किसी गरीब या निर्दोष व्यक्ति का धन नहीं छुआ। जो भी मैंने चुराया, उसका अधिकांश हिस्सा मैंने गरीबों को भोजन देने में खर्च किया। मुझे पता है कि मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन मेरे कुछ पुण्य भी हैं। अब देखना यह है कि मेरे कर्म मुझे कहां ले जाते हैं, स्वर्ग या नरक। दूसरा व्यक्ति वेश्या कमलिनी। इसके बाद कमलिनी नाम की वेश्या ने अपनी व्यथा व्यक्त की। उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा थी। मेरा नाम कमलिनी है। मैं जानती हूं कि शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री कई पुरुषों से संबंध बनाती है, उसे नरक में भेजा जाता है, लेकिन मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला गया था। जब मैं छोटी थी, एक दुष्ट व्यक्ति ने मुझे जबरदस्ती उठा लिया और वेश्या बना दिया। मेरी इच्छा नहीं थी कि मेरा जीवन ऐसा हो, परंतु मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने अपने जीवन में कई निर्दोष प्राणियों की सेवा की, पक्षियों को दाना डाला और पशुओं की देखभाल की। अब मुझे नहीं पता क्या होगा, पर मुझे डर है कि मुझे नरक जाना पड़ेगा। तीसरा व्यक्ति सैनिक सूर्यकेतु। इसके बाद सूर्यकेतु नामक सैनिक ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में भारीपन था और उसके चेहरे पर पछतावे की गहरी लकीरें थीं। मैं राजा का सैनिक था और मैंने राजा के आदेशों का पालन करते हुए कई मासूम लोगों की जान ली है। मुझे पता है कि यह पाप है, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए यह सब कर रहा था। मैंने कई बार अपने प्राणों के भय से और परिवार के पालन पोषण के लिए यह काम किया है।
परंतु इसके बावजूद मैंने कई बेसहारा लोगों की सहायता की है। मैंने कई बार गरीबों को भोजन कराया और अपने पापों का पश्चाताप भी किया है। अब देखना यह है कि मेरे कर्म मुझे कहां ले जाते हैं, स्वर्ग या नरक। चौथा व्यक्ति, विद्वान ब्राह्मण वाचस्पति। चौथी बारी आई वाचस्पति की, जो एक विद्वान ब्राह्मण था। उसने अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए किया था। भाइयों, मेरा नाम वाचस्पति है। मैं एक विद्वान ब्राह्मण था जिसने अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए किया। मैंने जानबूझकर पाप किए हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में कई निर्धनों की सहायता भी की है। मैंने अपने ज्ञान का व्यापार किया, परंतु मैंने कभी किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ा। मैंने निर्धनों की सहायता की, गौ सेवा की और अपने विद्या के माध्यम से कई लोगों का उद्धार किया। अब मुझे देखना है कि मेरे पाप और पुण्य का क्या परिणाम होगा, स्वर्ग या नरक। पांचवा व्यक्ति, घमंडी किसान महिपाल। आखिरी में महिपाल, एक धनवान किसान, ने अपनी घमंड भरी आवाज में कहा, मैंने जीवन भर पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दिया है और मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है। मेरे परिवार ने मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े आयोजन किए हैं। मेरे पुत्र पौत्र मेरे लिए श्राद्ध, दान, तर्पण और यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए मैं स्वर्ग का हकदार हूं। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। तुम सभी ने घोर पाप किए हैं, लेकिन मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। इसलिए यमराज मुझे स्वर्ग में ही भेजेंगे। अब समय आया इन पांचों के कर्मों का न्याय करने का। सबसे पहले बारी आई हरिदास की, जिसने अपने जीवन में चोरी की थी। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज ने उसका पाप पुण्य का मूल्यांकन किया। कुछ समय तक विचार करने के बाद यमराज ने निर्णय लिया। यमराज बोले, हरिदास, तूने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, लेकिन तूने कभी किसी गरीब या निर्दोष व्यक्ति का धन नहीं चुराया। तूने चुराए धन का अधिकांश हिस्सा गरीबों को भोजन देने में खर्च किया। तेरे यह पुण्य तेरे पापों से बड़े हैं, इसलिए तुझे स्वर्ग का मार्ग प्राप्त होगा। क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा? पर मैंने इतने पाप किए हैं। यमराज बोले, तूने अपने पापों के साथ साथ अपने पुण्यों का भी ध्यान रखा है। तेरे पुण्य तेरे पापों से बड़े हैं, इसलिए तुझे स्वर्ग का मार्ग मिलेगा। यह सुनकर हरिदास आश्चर्यचकित हो गया और प्रसन्नता से स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ गया। इसके बाद कमलिनी की बारी आई। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज ने उसका पाप पुण्य का मूल्यांकन किया। कुछ समय तक विचार करने के बाद यमराज ने निर्णय लिया। यमराज बोले, कमलिनी, तूने जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला गया था। तेरे जीवन के बाकी समय में तूने पशु पक्षियों की सेवा की है। तेरे पुण्य तेरे पापों से बड़े हैं, इसलिए तुझे भी स्वर्ग का मार्ग मिलेगा। धन्यवाद भगवान, मैं आभार से भरी स्वर्ग की ओर बढ़ रही हूं। कमलिनी ने भी बिना कुछ कहे स्वर्ग की ओर कदम बढ़ा दिए। फिर सूर्य केतु की बारी आई। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज ने उसका पाप पुण्य का मूल्यांकन किया। कुछ समय तक विचार करने के बाद यमराज ने निर्णय लिया। यमराज बोले, सूर्य केतु, तूने राजा के आदेशों का पालन करते हुए कई निर्दोषों की जान ली है, लेकिन तेरे पापों के साथ साथ तूने कई पुण्य भी किए हैं। तेरे पुण्य तेरे पापों से बड़े हैं, इसलिए तुझे भी स्वर्ग का मार्ग प्राप्त होगा। धन्यवाद हे प्रभु, मैं अपने कर्मों के फल को समझता हूं और स्वर्ग की ओर बढ़ रहा हूं। सूर्य केतु के चेहरे पर पछतावा और प्रसन्नता का मिश्रण था और वह स्वर्ग की ओर बढ़ गया। चौथी बारी आई वाचस्पति की। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज ने उसका पाप पुण्य का मूल्यांकन किया। कुछ समय तक विचार करने के बाद यमराज ने निर्णय लिया। यमराज बोले, वाचस्पति, तूने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है, लेकिन तूने अपने जीवन में कई निर्धनों की सहायता की है। तेरे पुण्य तेरे पापों से बड़े हैं, इसलिए तुझे भी स्वर्ग का मार्ग प्राप्त होगा। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं स्वर्ग की ओर बढ़ रहा हूं। वाचस्पति को भी यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इसे स्वीकार किया और स्वर्ग की ओर बढ़ गया। उन चारों को स्वर्ग में जाता देख वह धनवान किसान महिपाल बहुत दुखी और क्रोधित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि ये कैसा न्याय है। इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है, फिर मैंने जो पुण्य के काम किए हैं
उनका क्या? पापी और पुण्यवान एक ही जगह पर डाले जाएंगे तो पुण्य करने का फायदा ही क्या? फिर उस धनवान किसान महिपाल को यम के दूत जोर से धकेल देते हैं और कहते हैं, अरे पापी, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा, यमराज तुझे माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर वह धनवान किसान भयभीत हो जाता है और कहने लगता है, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने कोई पाप नहीं किया है। फिर वह धनवान किसान महिपाल यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसके पाप पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं तो उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है। यमराज उस धनवान किसान से यमराज बोले, अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तू तो नरक में जाने के ही योग्य है। इतना सुनते ही वह किसान थर थर कांपने लगता है और यमराज से कहता है, हे धर्मराज, यह अन्याय है, मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किए हैं और पुण्य ही किए हैं। आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं? और मुझसे पहले जो 4 लोग गए थे वे तो घोर पापी थे, उन्होंने बड़े बड़े पाप और अपराध किए हैं, उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाल दिया है। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा अन्याय होगा तो भला कौन सा मनुष्य धरती पर पुण्य करेगा? फिर यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किया है वह तो उन 4 के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। यमराज ने कहा, हरिदास ने अपने जीवन में चोरी की थी, परंतु उसने कभी किसी गरीब या निर्दोष व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। वह केवल उन लोगों के घर चोरी करता था जो अमीर और अहंकारी थे। उसने अपने द्वारा चुराए गए धन का अधिकांश हिस्सा गरीबों और भूखों को भोजन कराने में खर्च किया। उसका हृदय दयालु था और उसने अपने जीवन में कई भूखों को अन्न और पानी दिया है। उसके यह पुण्य उसके पापों से बड़े थे, इसलिए उसे स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। यह सुनकर महिपाल ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में पछतावा दिखने लगा, लेकिन यमराज ने उसे अधिक समय दिए बिना आगे कहा, हे दुष्ट, वह कमलिनी वेश्या थी, परंतु उसने ये पाप जानबूझकर नहीं किया। उसे जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला गया था, लेकिन उसने अपने जीवन के अन्य समय में पशु पक्षियों और बेसहारा जानवरों की सेवा की। उसने हर रोज पक्षियों को दाना डाला और घायल जानवरों की देखभाल की। उसकी आत्मा में करुणा थी और उसके ये पुण्य उसके जीवन के पापों से अधिक थे, इसलिए उसे भी स्वर्ग में स्थान मिला। फिर यमराज ने कहा, उस सिपाही सूर्यकेतु ने अपने जीवन में अनगिनत लोगों के प्राण लिए हैं, परंतु वह अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहा था। उसने कई बार अपनी आत्मा को यह समझाने की कोशिश की कि जो वह कर रहा है वह गलत है, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा और पेट पालने के लिए उसने यह काम किया। इसके बावजूद उसने कई बेसहारा लोगों की सहायता की। उसने कई बार गरीबों को भोजन कराया और अपने पापों का पश्चाताप भी किया। इसीलिए उसके पुण्य उसके पापों से अधिक निकले और उसे भी स्वर्ग प्राप्त हुआ। महिपाल अब और भी अधिक शर्मिंदा हो गया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, लेकिन यमराज ने उसे अपने अंतिम निर्णय के लिए तैयार किया। यमराज ने कहा, उस ब्राह्मण वाचस्पति ने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया था। उसने धन के लोभ में आकर अपने शास्त्रों के ज्ञान का व्यापार किया, परंतु उसने अपने जीवन में कभी किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ा। उसने निर्धनों की सहायता की, गौ सेवा की और अपनी विद्या के माध्यम से कई लोगों का उद्धार किया। उसके ये पुण्य उसके पापों से बड़े थे, इसलिए उसे भी स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। इतना सुनकर वह धनवान किसान बोलता है, हे धर्मराज, इन 4 ने जो भी पुण्य किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है? यमराज कहते हैं, हे दुष्ट, याद कर तूने उस अबला विधवा नारी पर गलत लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई अन्य गलत लांछन लगाए थे। उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया है, और राजा ने इसे सत्य समझकर उस अबला विधवा नारी को मृत्यु दंड दे दिया था। महिपाल, तुमने जीवन में कई पुण्य किए, परंतु एक पाप ने तुम्हारे सभी पुण्यों को नष्ट कर दिया। तुम्हारा झूठा आरोप उस निर्दोष स्त्री पर जिसने उसकी जान ले ली,
वह तुम्हारे सारे पुण्यों का विनाशक बना। मनुष्य के पुण्य और पाप दोनों ही उसके कर्मों का फल होते हैं, लेकिन दूसरों पर झूठे आरोप लगाने का पाप सबसे बड़ा होता है और इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें नरक में अवश्य ही जाना पड़ेगा। महिपाल अब भयभीत हो गया। उसने कांपते हुए कहा, परंतु मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस आरोप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं केवल अपने धन की रक्षा कर रहा था। यमराज कहते हैं, हे पापी मनुष्य, ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान आदि प्रकार के घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्ति पाई जा सकती है, किंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर गलत आरोप लगाता है और सत्य जानकर भी उन्हें झूठा कहकर दोष डालता है, वह तो सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं वे सभी उस एक पाप के कारण नष्ट हो गए। महिपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज कांप रही थी। जब उसने कहा, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में अनेकों दान किए, देवताओं की पूजा की, ब्राह्मणों की सेवा की, परंतु यह एक पाप जिसे मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा होगा, मेरे सारे पुण्य नष्ट कर देगा। क्या कोई प्रायश्चित नहीं है जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं? यमराज ने उसे कठोरता से देखा और कहा, नहीं महिपाल, तुमने अपने जीवन में उस निर्दोष स्त्री पर जो आरोप लगाए थे, उनका परिणाम यह है कि तुम्हारे पुण्य सभी नष्ट हो गए। अब तुम्हें नरक की यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। फिर यमराज यमदूतों को कहकर उस पापी किसान को नरक ले जाने के लिए कहते हैं। महिपाल यमराज के इस कठोर निर्णय से टूट चुका था। वह रोता बिलखता यमदूतों द्वारा नरक की ओर ले जाया जाने लगा। उसके मन में केवल पछतावा और ग्लानि थी। हे देवर्षि, इस प्रकार उन चारों ने पाप करके भी स्वर्ग की प्राप्ति की, किंतु उस किसान ने जघन्य अपराध किया। किसी अबला स्त्री पर गलत लांछन लगाकर उसका चरित्र हनन किया। एक स्त्री सदा ही पूजनीय है। जो भी पुरुष स्त्री पर गलत आरोप लगाता है उसे महापाप लगता है। कभी किसी स्त्री की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पराई स्त्री को सदैव ही माता समझना चाहिए। जो पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि डालता है उसे पाप ही लगता है। जो विधवा दुखिया स्त्री को सताता है उसे नरक में जाना पड़ता है। मनुष्य को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। असत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। चाहे हमारे पास कितने भी पुण्य क्यों ना हो, अगर हम दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो हमारे सारे पुण्य व्यर्थ हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरों के साथ ईमानदारी और सम्मान से पेश आना चाहिए। अब आइए इस कथा के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहराई से विचार करें। कर्मों का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक है। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का फल हमें नसीब होता है, चाहे वे पुण्य हो या पाप, सभी का अपना महत्व है। इस कथा में हमने देखा कि कैसे हरिदास और अन्य पात्रों के कर्मों ने उनके भविष्य को निर्धारित किया। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि कर्मों का फल मनुष्य के आंतरिक उद्देश्य और विवेक पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि हमारे कर्मों की गुणवत्ता हमारी सोच और हमारे उद्देश्यों से प्रभावित होती है। यदि हम सही उद्देश्य से कर्म करते हैं तो हमारे पुण्य भी सही दिशा में जाते हैं। कथा में यह भी दिखाया गया है कि जो कर्म दिखावे के लिए किए जाते हैं वे भी अंततः पाप बन सकते हैं। महिपाल ने अपने सभी पुण्यों के बावजूद दूसरों पर झूठे आरोप लगाने के कारण अपने सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया। यह सिखाता है कि सच्चा पुण्य तभी मायने रखता है जब वह सही उद्देश्य से किया जाए। दूसरों पर प्रभाव, दूसरों पर गलत आरोप लगाने का पाप सबसे बड़ा है। यह न केवल हमारे अपने पुण्यों को नष्ट करता है बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करता है। यह नैतिक शिक्षा देती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ सच्चाई और ईमानदारी से पेश आना चाहिए। अब हम कर्मों के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। कर्म केवल अच्छे या बुरे कार्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के अनुभवों, हमारी सोच और हमारे दिल की स्थिति का प्रतिबिंब है। कर्मों का मूल्यांकन करने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है।
हमें अपने कर्मों को सिर्फ बाहरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें अपने आंतरिक उद्देश्य और मन की शुद्धता को भी समझना चाहिए। हमारे कर्म हमारे निर्णयों पर निर्भर करते हैं। हमें अपने जीवन में जो भी निर्णय लेने होते हैं, उन्हें सोच समझकर लेना चाहिए। सही निर्णय लेने से हमारे कर्म भी सही दिशा में जाते हैं। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। हमारे कर्म हमारे अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म हमें अच्छे जन्म दिलाते हैं, वहीं बुरे कर्म हमें बुरे जन्म के लिए बाध्य करते हैं। हमारे कर्म केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को नहीं प्रभावित करते, बल्कि हमारे समाज को भी प्रभावित करते हैं। यदि हम अपने कर्मों में नैतिकता और ईमानदारी रखते हैं, तो हमारा समाज भी नैतिक और मजबूत बनता है। कर्म और आत्मा के बीच गहरा संबंध है। हमारा आत्मा नश्वर नहीं है, यह अनंत काल तक चलने वाला है। हमारे कर्म आत्मा के विकास और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मोक्ष का मतलब है आत्मा का मुक्त होना, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें अपने सारे कर्मों का निवारण करना होता है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने कर्मों की गहराई को समझ सकते हैं। जब हम अपने आप को गहराई से समझते हैं, तो हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले सकते हैं। कर्मों के माध्यम से हम आत्म सुधार कर सकते हैं। हर अच्छा कर्म हमें हमारे अंदर की अच्छाइयों को उजागर करने में मदद करता है, वहीं बुरा कर्म हमें हमारे अंदर की बुराइयों को समझने में मदद करता है। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। सत्य और असत्य का मार्ग। सत्य का मार्ग हमेशा सरल और सही होता है। असत्य का मार्ग शुरू में आसान लग सकता है, लेकिन अंत में यह हमें नुकसान पहुंचाता है। हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। दूसरों की भलाई। हमारे कर्मों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दूसरों की भलाई में निहित होता है। चाहे हम धन कमाने के लिए पाप करें या अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए, हमें हमेशा यह सोचकर कर्म करना चाहिए कि इससे दूसरों को क्या लाभ होगा। आत्मनिर्भरता। महिपाल की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मनिर्भर होना आवश्यक है, लेकिन आत्मनिर्भरता का मतलब दूसरों पर झूठे आरोप लगाना नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सफलता के लिए नैतिकता और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। पश्चाताप का महत्व। यदि हमने गलत कर्म किए हैं, तो पश्चाताप करना आवश्यक है। लेकिन जैसा कि महिपाल के साथ हुआ, यदि हम दूसरों पर गलत आरोप लगाते हैं, तो हमारा पश्चाताप भी व्यर्थ हो सकता है। हमें अपने कर्मों का सही अर्थ समझकर ही पश्चाताप करना चाहिए। कर्म और धर्म का संतुलन। इस कथा में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कर्म और धर्म का संतुलन। हमारे जीवन में कर्मों का संतुलन बनाना आवश्यक है। केवल अच्छे कर्म करने से ही नहीं, बल्कि उन्हें सही उद्देश्य से करने से ही पुण्य का सही फल मिलता है। धर्म हमें नैतिकता, ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग दिखाता है, जो हमारे कर्मों को सही दिशा में ले जाते हैं। नैतिकता का महत्व। हमारे कर्मों में नैतिकता का होना अत्यंत आवश्यक है। नैतिकता ही हमें सही और गलत के बीच का अंतर बताती है। यह हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है, जिससे हमारे कर्म भी सही दिशा में जाते हैं। उद्देश्य का महत्व। हमारे कर्मों का उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है। यदि हमारा उद्देश्य केवल धन कमाना या अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, तो हमारे कर्मों का फल सही दिशा में नहीं होगा। सही उद्देश्य से किए गए कर्म ही हमें सही फल देते हैं। विवेक का उपयोग। हमारे निर्णयों में विवेक का उपयोग करना चाहिए। विवेक हमारे कर्मों को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। बिना विवेक के किए गए कर्मों का फल अनिश्चित होता है। अब हम इस कथा के प्रमुख पात्रों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ताकि हम समझ सकें कि उनके निर्णय कैसे उनके कर्मों को प्रभावित करते हैं। हरिदास। हरिदास की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग चुनना कितना महत्वपूर्ण है। उसकी गरीबी और परिवार की स्थिति ने उसे चोरी की राह पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसने अपने पुण्यों के माध्यम से अपने पापों को संतुलित किया। उसकी करुणा और दूसरों की भलाई के लिए किए गए कर्म ने उसके सारे पापों को नष्ट कर दिया। कमलिनी। कमलिनी का जीवन अत्यंत दुखद था, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसने अपने दर्द को दूसरों की मदद में बदल दिया। उसकी करुणा और सेवा भाव ने उसके पापों को नष्ट किया। यह दिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम दूसरों की मदद करने का प्रयास करें तो हमारे पुण्य हमारे पापों से बड़े हो सकते हैं। सूर्य केतु। सूर्य केतु का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पाप किया, लेकिन साथ ही उसने कई अच्छे कर्म भी किए। उसका यह द्वंद्व उसकी आत्मा को विभाजित कर रहा था, लेकिन उसके पुण्य ने उसके पापों को मात दी। यह सिखाता है कि सच्ची आंतरिक मजबूती से हम अपने कर्मों का संतुलन बना सकते हैं। वाचस्पति। वाचस्पति का जीवन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान का दुरुपयोग कितना घातक हो सकता है। उसने अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए किया, लेकिन उसने अपने पापों के साथ साथ कई पुण्य भी किए। उसका यह संतुलन उसके पुण्यों को बढ़ावा देता है, जिससे उसे स्वर्ग का मार्ग प्राप्त होता है। महिपाल। महिपाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड और अहंकार हमारे पुण्यों को नष्ट कर सकते हैं। उसने अपने सभी पुण्य किए, लेकिन उसने दूसरों पर झूठे आरोप लगाकर अपने सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया। उसकी यह घमंडी प्रवृत्ति ही उसकी असली हकीकत को सामने लाई, जिससे उसे नरक का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस कथा ने हमें यह सिखाया कि हमारे कर्मों का फल हमेशा उतना सरल नहीं होता जितना दिखता है। सही उद्देश्य, सच्चाई, ईमानदारी और करुणा से किए गए कर्म ही हमें सही दिशा में ले जाते हैं। हमें अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करना चाहिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी और इससे आपको अपने जीवन में सही दिशा चुनने में मदद मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण ज्ञान हर किसी तक पहुंचे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नारायण